मगर वर्तमान सरकार जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को रोकने का काम करती है। जैसे डीएनए के आधार पर हमने परिषद बुलाई थी रोहतक में, तो सरकार ने उसको होने नहीं दिया, रोक लगा दी। तो क्या डरती है सरकार? उसको पता डरती है क्या करती है तो सरकार। इसलिए कि अगर मान लो डीएनए के आधार पर परिषद होगी तो सारे लोगों को पता चलेगा कि ब्राह्मण इस देश का विदेशी है, वो अपना विदेशीपन छुपाना चाहते हैं, इसलिए नहीं होने दी। पर ये तो सब जानते हैं ना, इसमें परिषद करने की क्या जरूरत है? तो वो आप जानते हैं, मैं साधारण जनता थोड़ी जानती है, उनको तो बताना पड़ेगा ना। तो आप मीडिया वाले इसलिए जानते हो ना। तो आप लोग बता तो रहे हो ना। बता रहे, कार्यक्रम कराकर बताना पड़ेगा ना। मैं ये बात तो ब्राह्मण विदेशी, ये खबर मीडिया में आई थी, कौन सी मीडिया ने छपाई बताई मुझे? भारत के 21 मई 2001 में खबर आई थी। पर अब तो सबसे ज़्यादा हितैषी ब्राह्मण ही है देश के। मैं क्या कह रहा हूँ, ये खबर किसी ने देखा? आप कह रहे हैं लोगों को पता है तो फिर सरकार ने, मीडिया ने ये खबर क्यों नहीं छपाई? लगता है मीडिया छापेगी खबर आपकी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए हमको कार्यक्रम करके लोगों को बताना है, ये कारण है कि ब्राह्मण विदेशी है। हाँ, अरे देश के लोकतंत्र पर कब्जा उनका है, इसलिए मीडिया हमारी कोई खबर नहीं देता। आप हमारे मीडिया वाले इसलिए देते हो। तो अगर सबको पता पड़ जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये विदेशी है और इसलिए इन्होंने हमारे पर कब्जा कर रखा हुआ है, इसलिए हमको संवैधानिक जो सारे अधिकार हमसे छीन ले, अधिकार देने वाले हैं। संविधान तो सारे अधिकार देता है। संविधान देता, लेकिन सत्ता में बैठने वाले लोग क्या देते हैं सर? सत्ता में बैठने वाले देते हैं क्या? बाबा साहब ने कहा, मैंने संविधान तो बहुत बढ़िया ढंग से बनाया है, लेकिन सरकार चलाने वालों को नहीं बराबर कितना ढंग से चला सकते। तो आपको दिक्कत सरकार से है? बिल्कुल। चलिए, ये तो एक मुद्दा। और क्या मुद्दा है? और एक मुद्दा है कि हमारी इसमें 14 मांगे हैं, 14 मुद्दे हैं जो इस पर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें एक और भी ये मुद्दा है कि इस देश में आदिवासियों को आरएसएस जानबूझ कर हिंदू बनाना चाहती है, ये भी एक मुद्दा है। तो हिंदू तो है ना आप लोग सब? हम कहाँ हिंदू है? तो क्या दिक्कत है आपको हिंदुओं में? हम तो हिंदू। नहीं, हिंदुओं में क्या दिक्कत है आपको? कौन कहता है इस देश में हिंदू? आप हो, मैं तो नहीं हूँ, आप मान सकते। मैं क्या है फिर आप? हाँ, आप क्या है? हम सामाजिक लोग हैं ना, हम बुद्धिस्ट लोग मानते हैं, मगर हम तो हिंदू है नहीं। मैं अगर आप कैसा कह रहे हो कि आदिवासी हिंदू, क्या आदिवासी देश में हिंदू है? तो सरकार उसको हिंदू क्यों बना रहे हैं? आपने कहा हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्धिस्ट को मानते हैं, तो ये तो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी विष्णु के 10वें अवतार थे। वो कहते हैं ना, वो झूठा इतिहास है। झूठा इतिहास है? हाँ, भाई नहीं। ये भी तो इसकी इकाई है ना, हिंदू धर्म की इकाई है ना ये। कौन? बौद्ध धर्म जो है, ऐसा झूठ लिखा गया है, झूठा इतिहास है ये। झूठा इतिहास हाँ, बुद्धा में ऐसा कुछ नहीं है। ना अवतार है, ना इकाई है, सब ये झूठा है। हाँ, लेकिन आपने बौद्ध धर्म का जिक्र किया कि जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं लोग, उसको लेकर देश में विवाद हो रहा है। विवाद होगा ही ना, देश लोग सही दिशा में जाएंगे तो होगा। सही दिशा में जाए? हाँ, मतलब धर्म अपनाने से सही दिशा में जाए? सही दिशा में जा रहे लोग। पर आरएसएस को बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, वही देश बुद्धिज्म को खत्म करना चाहता है। बहुत सारे बुद्ध विहार उन्होंने खत्म करने का काम शुरू किया आरएसएस ने, तो उसको डर तो होगा ही। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जातिहीन देश बनाना है, अब जातियाँ खत्म करनी है देश। जातिहीन देश बनाना है, करनी और कथनी में अंतर है। इतने साल से क्या हुआ? फिर किसने रोका था? उनकी करनी में और हाँ, कथनी में अंतर। भागवत तो रोका किसने था? किसी एससी ओबीसी की हिम्मत थी क्या रोकवाने की? क्यों नहीं किया? पर अब उन्हें डर सता रहा ना, हिंदू कम हो रहे हैं देश में। होगा ही ना, ये देश में कोई हिंदू है ही नहीं। बताओ, कोई ओबीसी हिंदू है, एसटी हिंदू है? बताओ, सिद्ध कर दिखाए मोहन भागवत कि वो ये इसको हिंदू कह रहा था। मोहन भागवत जी इनको हिंदू कह रहे हैं तो बताए, सिद्ध करके दिखाएं। सिद्ध कैसे करना पड़ेगा? वो दिखाए ना, अगर वो कह रहे तो। वो तो आपको भी हिंदू कहते हैं। हम नहीं मानते ना, उनके कहने थोड़ी होता है। उन्हें कहते हमने मान लिया। आप चाहते क्या है हिंदू धर्म से? हम नहीं मानते ना, हमने कहा ना हम हिंदू नहीं, बस बात खत्म। हम नहीं मानते, वो हो सकते। हम भारतीय लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत के मूल निवासी है। आपका संगठन ईवीएम पे भी बड़ी आवाज़ उठी। बिल्कुल, इस देश में ईवीएम के द्वारा सरकारें जीतती आ रही है, बाकी जो पार्टियां सारी खत्म हो रही, उसको आने नहीं दे रहे। सरकार तो मना करती, चुनाव आयोग मना करता है, ईवीएम में कोई गड़बड़ ही नहीं है। चुनाव कह रही है और वही उसने इन्वॉल्व है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ होता है, गड़बड़ होती है ईवीएम? बिल्कुल, मैं ही नहीं कहता, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग कहते हैं, मैं ही नहीं कहता हूँ। पर आप लोग तो इसका केस भी लड़ रहे हैं ना, माम साहब वाले। बिल्कुल, जीते हम केस, तो जीते इसकी, मगर मीडिया ने खबर नहीं छपाई, क्या करें उसके लिए? लेकिन बदलाव भी तो नहीं हो रहा ना कुछ। बदलाव करेंगे, बदलाव होगा, हम आंदोलन करेंगे इसके लिए और आंदोलन। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा अभी देश में। हमने तैयारी शुरू कर दी आंदोलन की। या तो सरकार ने जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, सरकार ने अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए।
जनता सरकार के ऊपर चलती है, जनता सरकार जनता के ऊपर चलती है, जनता के लिए कानून बनने चाहिए ना। तो जनता की तो सुनते हैं मोदी जी, कहते कहाँ नहीं सुनते हैं? मुझे तो एक भी नहीं नजर आ रहा। ना। वो तो कहते हैं मैं खुद फकीर आदमी हूँ, देखिए फकीर होता गरीब इतना। माँ का बेटा हूँ, तो गरीबों की, जनता की, सबकी बातें सुनते आप जरूर हो गरीब माँ के, मगर आपके पास तो इतने गाड़ी बंगले कैसे भी? हैं। वो तो सरकार के हैं, आप लोगों चलो के सरकार के, अगर मान लो गरीब है तो गरीब के बाहर गरीब का विकास क्यों नहीं किया? हैं। इतनी योजनाएं तो चला रहे हैं। कौन सी योजना बताए? आप एक योजना बताइए मुझे, कोई योजना बनाए समाज के लिए, बताइए तो कोई योजना नहीं है उनके लिए, गरीबों के लिए। बताओ ना। 5 किलो राशन दिया सबको, ये गैस 5 किलो दिया। राशन देकर क्या आप मुझे बताओ, घर में 4 लोग हैं, 5 किलो राशन कब तक खाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप बाई बर्थ बुद्धिस्ट हैं या फिर बुद्धिस्ट बने हैं आप हिंदू धर्म को छोड़कर? हम पहले से ही है। बाई बर्थ ही मतलब पहले से ही। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञाएं जो चल रही हैं देश भर में, इसको लेकर बड़ी गड़बड़ हो रही है, देखिए। हाँ, तो जिनको दिक्कत होगी उनकी दिक्कत तो होगी, जिनकी दिक्कत तो होगी उनको। आप लोग कैसे लड़ाई लड़ोगे? लोग तो आपके साथ जन आंदोलन करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ में। आपने नागपुर में देखा होगा 6 अक्टूबर हमारा आंदोलन, सारी दुनिया ने देखा। आपके नेता भी आएंगे आज? ना, बामी में सांझ नहीं आ नहीं रहे। आएंगे। इस सरकार से मेन मकसद आप क्या चाहते क्या हैं इस सरकार की, हमारे लिए ये काम करें? सरकार ने एजुकेशन ख़त्म कर दिया, स्कूल ख़त्म कर दिए, नौकरी ख़त्म कर दी गई। कहाँ है बताओ? विकास कब होगा? देश का विकास कब होता मंदिर है? तो बना रही है ना, देखिए हाँ आपके लिए। हाँ, मंदिर बना रही है ना आपके लिए, देखिए कौन सरकार। मंदिर बना रहे? मंदिर से क्या करना है? कि मंदिर से कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताइए मुझे। मंदिर के बजाय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ ना, कितना विकास हुआ देश का? मंदिर से विकास नहीं होता। कौन सा बताए ना? दुनिया ने मंदिर बना, कौन सी विकास की बताइए मुझे। दुनिया का ऐसा देश बताओ जिन्हें मंदिर बना विकास किया हो। सरकार क्यों इतना ध्यान दे रही है मंदिर? सरकार ये देश को भिखारी बनाना चाहती है, इसलिए ध्यान दे रही मंदिरों पर, और उनकी रोजी रोटी चले। भिखारी वो कह रहे हैं विश्वगुरु बनने वाला भारत। विश्वगुरु बनना था ना, तो उसका सबूत बताओ, किस आधार पर होगा, कोई उसका प्लानिंग बताओ। विश्वगुरु वर्ल्ड में बात- डंका बजता बताइए मोदी जी। कोई नहीं बजा है, बताओ कौन सा डंका बजा है? तो बड़े मजबूत नेता है, मीडिया दिन रात कहता है। मीडिया कहता है ना, उनका मीडिया इसलिए कहता है ना, पूरी दुनिया की नजर रहती है मोदी जी पर। उनका मीडिया कहता है ना। मैं कहता हूँ ना, आपने शिक्षा की बात की है ना, तो बताओ ना देश में कितने स्कूल खोले, जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, टीचरों को भी नहीं रख रहे, तो देश का विकास होगा कहाँ से? तो आपको जनता को शिक्षा चाहिए। तो क्यों नहीं? दुनिया कहती है कि देश का विकास, समाज का विकास शिक्षा से होता है। मोदी जी को मालूम नहीं है? तो वो फिर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना, देश को बर्बाद कर रहे हैं इसलिए बना रहे। मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम होता है। पर प्राइवेट स्कूल तो खुल रहे हैं ना लगातार। प्राइवेट में क्या, उसमें हमारे लोगों को अधिकार है? SC ST लोग पढ़ा पाएंगे उसमें? क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्या वो अधिकार है उसमें पढ़ने का? कितनी फीस लेते वो? मतलब 8 सरकारी स्कूल में कोई फीस है? पहले देखो 50 के बाद मान लो 80 तक, दशक के 70-80 के दशक तक सरकारी स्कूल में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IRS IPS बनता था। अब सरकारी स्कूल बन रहे हैं क्या? कौन सा विकास किया मोदी जी ने? बताओ कौन सा विकास किया इन लोगों ने? तो फिर दुनिया में ये डंका किस चीज़ का बज रहा है? डंका मीडिया वाला पिटता है, मीडिया वाला डंका पिटते हैं ना। अच्छा, मीडिया से नाराजगी है आपकी? इस देश में मीडिया, सरकार, मीडिया समाज की कोई बात नहीं उठाता, वो केवल सरकार की बात उठाता है। बेकावा मीडिया है। लेकिन आप लोग इतने लंबे समय से मिशन चला रहे हैं, लेकिन आप लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सफल हो रहे, मीडिया वाला दिखा रहे हैं, इसलिए सफल दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि जो इतना बड़ा आंदोलन हमारा हुआ नागपुर में, आपने देखा होगा। आंदोलन हुआ, आप गिरफ्तार हो गए, सबको गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन सफल, आप गिरफ्तार हुआ बात अलग है। सरकार ने नोटिस दिए बगैर उन्होंने अरेस्ट किया, मगर लोग तो नहीं गए ना, लोग तो वही डटे रहे। आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? तो करना क्या चाहते थे आप RSS का मुख्यालय घेर कर? करना चाहते, ये जो तानाशाही कर रहे हो, संविधान द्रोह कर रहे हो, इसके लिए करना चाहते। तो उसमें RSS की कोई सरकार है क्या देश में? सरकार नहीं है, मगर सरकार उसकी विरुद्ध नहीं बोल रही, इसलिए हमको कदम उठाना पड़ा। अगर कोई संगठन कोई गलत काम करे तो सरकार काम नहीं रोकने का। सरकार के विरोध में करिए ना आंदोलन आप। तो सरकार नहीं रोक रही। सरकार इस देश में बीजेपी नहीं चलाई, RSS सरकार चलाती है। RSS की सरकार है तो किस पर करना चाहिए? RSS की सरकार है, तो इसलिए हमने उस पर हमला किया, इस पर घेराव किया। अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा इस देश में, और परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, पूरे देश भर में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अवतार हैं, जब तक चाहे जब तक PM रह। वो तो मीडिया वालों के लिए अवतार है ना, समाज के लिए थोड़ी है। अवतार तो मीडिया वालों के लिए है।
समाज हितैषी हैं प्रधानमंत्री। वो मैं कह रहा हूँ, मीडिया कह रहा है, समाज नहीं कह रहा। आम जनता के बीच में जाकर देखो लोग क्या कहते हैं। तो वोट कैसे मिल रहा है? हाँ, वोट मशीन के द्वारा मिल रहा है। तो जनता नाराज है इनसे। 200% जनता नाराज है।